नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। विद्यार्थियों, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का रिज़ल्ट चाहे कक्षा 10वीं की बात करें या कक्षा 12वीं की बात करें, दोनों कक्षाओं का रिज़ल्ट कल जारी हो चुका है और लगभग सभी विद्यार्थियों ने अपना रिज़ल्ट निकाल लिया है। विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक रिज़ल्ट नहीं निकाला है तो मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाले हैं। रिज़ल्ट कैसे निकालना है आप उन्हें देख करके अपना रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। और अगर नहीं निकाला है, दिक्कत आई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रोल नंबर, कक्षा और जन्मतिथि मुझे बता दीजिए, मैं आपको निकाल के बता दूंगा। तो साथियों, अगर आपने रिज़ल्ट निकाल लिया है तो आपके रिज़ल्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा होगा जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि SYC, SYCP, SYCT, XXXX इस तरीके का रिज़ल्ट में लिखा हुआ आ रहा है। पास लिखा नहीं आ रहा, फेल लिखा नहीं आ रहा, कुछ भी आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। तो आपको मैं इस वीडियो में इनका मतलब बताऊंगा कि आपके विषय जो आपका रिज़ल्ट है उसमें अगर ये हो तो आप इसका मतलब समझना, अगर ये ऐसा है तो भी आप समझ लेना। यानी जो भी आपके रिज़ल्ट में लिखा हुआ आ रहा है उसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि आपके समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है और अब आपको करना क्या है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथियों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के, चाहे हम कक्षा 10वीं की करें या 12वीं की करें, दोनों के लिए जो ये लिखा हुआ आ रहा है बिल्कुल सेम मतलब है। यानी अगर 10वीं के हैं या 12वीं के आपके रिजल्ट में अगर ऐसा है तो दोनों विद्यार्थियों एक जैसा ही समझे, यानी दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ये दोनों सेम है। देखिए विद्यार्थियों, अगर आपके रिजल्ट में ऐसा लिखा आ रहा होगा, किसी विषय में लिखा हुआ आता है इस प्रकार का SYC ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तो विद्यार्थियों इसका मतलब है कि आप उस विषय में, यानी जिस विद्यार्थी के रिजल्ट में इस प्रकार का लिखा हुआ है वो विद्यार्थी उस विषय में फेल हो चुका है। यानी उस विद्यार्थी को क्या करना है, अब उसको प्रैक्टिकल भी दोबारा से देना होगा उस विषय का और थ्योरी का पेपर भी आपको दोबारा से देना होगा। आप दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरी में फेल हो चुके हैं उस विषय में। यानी विद्यार्थियों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जिस भी विद्यार्थी के जिस भी विषय में ऐसा आया है वो बिल्कुल उस विषय में प्रैक्टिकल में और विषय पेपर में दोनों में फेल हो चुका है, उसे वो दोनों दोबारा से देने होंगे। साथियों, मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ रिपीट करते हुए। अगला देखिए SYCP, इसका मतलब क्या है। साथियों, जिस भी विद्यार्थी की जिस भी विषय में, चाहे आपका कोई सी भी विषय हो, अगर दो में है तो दो में, अगर एक विषय में लिखा हुआ है तो एक विषय में, चाहे आप 10वीं के या फिर 12वीं के हो, जिस भी विषय में आपका SYCP लिखा है उसका मतलब है कि आप उस विषय के प्रैक्टिकल में फेल हो चुके हैं। और अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों। आप उस विषय के प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं, आपको उस विषय का प्रैक्टिकल दोबारा से देना होगा। बिल्कुल दोस्तों, आपका उस विषय का दोबारा से प्रैक्टिकल होगा, आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। यानी विद्यार्थियों, आपको पेपर नहीं देना बल्कि प्रैक्टिकल आपको देना होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं, अगर आपके किसी भी विषय में SYCT लिखा हुआ आ रहा है, चाहे आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हैं, अगर आपके में इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है SYCT, तो इसका मतलब क्या है समझ लीजिए ध्यान से। विद्यार्थियों, आप उस विषय के पेपर में फेल हो चुके हैं। जी दोस्तों, आप उस विषय के पेपर में फेल हो चुके हैं, चाहे आप 10वीं के हो या 12वीं के हो, आपकी कोई सी भी विषय में अगर ऐसा आया है तो आपको फेल कर दिया है उस विषय के पेपर में। अब आपको करना क्या है विद्यार्थियों, आपको मैं समझा देता हूँ और बता देता हूँ। विद्यार्थियों,
आप उस विषय का दोबारा से पेपर दीजिए। क्या देना है विद्यार्थियों? आपको उस विषय का पेपर दोबारा से देना होगा, यानी आपको उसका प्रैक्टिकल नहीं देना है। प्रैक्टिकल आपको नहीं देना है, पेपर आपका दोबारा से लगेगा। जी दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई होगी। SYCP की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल देना है आपको, और अगर SYCT की बात करेंगे तो आपको थ्योरी का पेपर देना है। आगे बात समझ में? इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल, इसका मतलब होता है थ्योरी का पेपर। यानी इसमें तो पेपर लगेगा, इसमें आपका प्रैक्टिकल दोबारा से लगेगा, और इसमें दोनों दोबारा से लगते हैं। परंतु विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थियों के रिजल्ट में ना तो पास लिखा आता, ना फेल लिखा आता, और उनके रिजल्ट में X 4 बार इस तरीके से लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब क्या है और उन विद्यार्थियों को करना क्या है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। विद्यार्थियों, आपके लिए वही सेम कंडीशन, चाहे आप 10वीं के हैं या 12वीं के हैं, आपके रिज़ल्ट में अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो विद्यार्थियों आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि आपको सभी विषयों में आप पास किए गए हैं। आपके बहुत विद्यार्थियों के ऐसे लिखा आता है PPP, यानी आपको 4 विषयों में पास कर दी जाती हैं, फिर भी आपके में इस तरीके से लिखा आता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, ऐसा लिखा आने का मतलब है आप फेल हैं। क्या है विद्यार्थियों? आप फेल हैं उस आपके रिज़ल्ट में। अब ऐसा क्यों विद्यार्थियों? क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में पास होने के लिए 5 विषय ज़रूरी होते हैं। कितने? 5 विषयों में पास होना ज़रूरी होता है। परंतु विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी 4 ही पेपर देते हैं और 4 में पास भी हो जाते हैं। उस वजह से उनके रिजल्ट में इस तरीक़ा का लिखा हुआ आता है। और बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल नंबर नहीं जुड़े होते हैं। प्रैक्टिकल नंबर नहीं जुड़े होने की वजह से भी वो 5 पेपर देते हैं, पास भी होते हैं, पर प्रैक्टिकल नंबर नहीं जुड़े होने की वजह से उनके रिजल्ट में ऐसा आता है। तो अब आपको करना क्या है, समझ लीजिए विद्यार्थियों। जिन विद्यार्थियों ने 4 विषयों के पेपर दिए हैं उन्हें तो एक पेपर और देना है, और प्रैक्टिकल अगर आप विषय लेते हैं तो वो भी आपको देना है, तब आप पास होंगे। परंतु विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों के 5 के 5 विषय में आप पास हैं, फिर भी आप फेल कर दिए हैं, इस प्रकार का लिखा आया है, तो आप अपने प्रैक्टिकल नंबर जुड़वाइए। या फिर अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया है या प्रैक्टिकल फाइल जमा नहीं करवाई थी, तो आप अपने प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करवाइए, उसको प्रैक्टिकल दीजिए। या नंबर नहीं भेजिए तो अपने नंबर आप स्कूल में जाके नंबर भिजवाइए, तब जाके आप पास किए जाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर किसी विद्यार्थी के रिजल्ट में पेपर में कहीं ऐसा A भी लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब होता है आप उस विषय में अपसेंट हैं, या फिर आप रिजल्ट में अपसेंट, मतलब आपके पेपर में ही अपसेंट थे, यानी आपने पेपर नहीं दिया है, प्रैक्टिकल नहीं दिया है। AB का मतलब ये होता है। तो विद्यार्थियों, मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, हर एक विद्यार्थी तक भेज दीजिए। धन्यवाद।